आप में से कितने लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप, फिज़िकल रिलेशनशिप सिर्फ एक रिचुअल बन के रह गया है और उसमें इमोशंस हैं ही नहीं? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ, और कैसे चल रही है आप लोगों की लाइफ? यहाँ आपकी खुशबू खुशने आपके साथ है आज, और आज हम बहुत ऐसी चीज़ पे बात करेंगे जिस पे हम लोग हमेशा दो एस्पेक्ट्स में ही बात करते हैं। या तो हम इस पे शाय करते हैं, इस बात पे, फिज़िकल इंटीमेसी पे, या तो हम शाय करते हैं, या हम इसको हम शाय करते हैं तो अवॉइड करते हैं, या हम इसके एक अलग ही रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, या हम, और तीसरा ये भी हो सकता है कि आप इसको बहुत एंजॉय भी करते हो। तो आज इस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि हम इसकी सारी डिटेल्स को समझें कि कैसे रिलेशनशिप्स में ये एक टाइम के बाद आपका फिज़िकल रिलेशनशिप मोनोटोनस हो जाता है, एकदम ऐसा हो जाता है कि जैसे इसमें सिर्फ ही करना है, लेकिन इसमें कोई स्पार्क नहीं है, कोई इमोशंस अटैच नहीं है, कोई फीलिंग अटैच नहीं है, और बिकॉज करने के लिए हमें ये करना है। और ये होता है, हम इसको यूजुअली ये मान के कंसिडर नहीं करते इम्पॉर्टेंट कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो हो जाता है, ये हर कपल्स में होता है। लेकिन ये मिथ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ है कि ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मिथ है। तो पहले आज हम इस मिथ को हटाएंगे, हम ये जानेंगे कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी है, जो हम इस ब्यूटीफुल एक्ट, इस प्लेजरेबल एक्ट को हम फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स बना सकें। क्यों? ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो समझते हैं कि ये बात करने का मन कैसे हुआ, ये बात मैं आप लोगों से क्यों कर रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है जिससे मैं कल फ़ोन पे बात कर रही थी, और वो भी काफ़ी ऐसे ओपन है, ऑब्वियसली फ्रेंड है तो शेयर चीज़ें होती ही हैं। तो कल वो मुझे काफ़ी परेशान लगी, तो मुझे पता चला अच्छा कि उसकी भी प्रॉब्लम यही है। ऑल्दो शी इज़ वेरी एक्टिव, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी वर्क्स, शी इज़ अ हाई प्रोफाइल वर्क ऑफिसर इन हर स्टेट, तो वो सब चीज़ें उसकी लाइफ में बहुत स्मूथ है, बट कहीं ना कहीं शी वॉज नॉट हैप्पी। तो आप सोच रहे होंगे इसमें इतना अगर नहीं भी है तो कौन सी बड़ी बात है, या आप उस लड़की के लिए एक दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि इतना भी क्या ग्रीडी होने की ज़रूरत है। लेकिन शी इज़ राइट। तो समझते हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप एक एक्ट है, ये तो हम सब मानते हैं, एक प्रोसेस है जिसको हम यूजुअली सब कपल्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके बीच में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, आप प्लांट्स को देखेंगे, उनके बीच में भी ये प्रोसेस होता है। नाउ अगर ये प्रोसेस है तो इसको प्लेजर और इसको सिर्फ करने के लिए ये चॉइस कौन लेगा कि इसको या तो हम प्लेजर से करें या हम इसको सिर्फ ऐसे करके ठीक है करने के लिए कर दें। ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अब अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो फिज़िकल एक्ट है ये एक बहुत प्लेजरेबल एक्ट है, जिसमें दो बॉडीज़ या दो लिविंग बीइंग्स कम टुगेदर, दे इंजॉय एंटायर मूवमेंट ऑफ दिस बीइंग, ऑफ दिस टुगेदरनेस। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड व्हेन सोल्स कनेक्ट, आप देखेंगे कि डेटा, अकॉर्डिंग टू डेटा, जिन लोगों का फिजिकल लाइफ बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत प्लेजरेबल होता है, स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है नंबर्स, नो, इट्स अबाउट the level of emotional attraction you give to each other. They are far happy in their relationships, क्योंकि वो स्पेस ऑफ नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम हुआ, क्योंकि आपने अपनी बॉडी, एंटायर बॉडी की एनर्जी को यूज़ किया है ना प्लेजर के लिए। तो हायर द प्लेजर, हायर द थिंग्स। अब ये फिजिकल प्लेजर को हम किसी भी नज़र से देख सकते हैं, बट मैं इसको बहुत नॉर्मल और साइंटिफिकली नज़र से देखती हूँ कि ये ज़रूरी है और ये हमें करना होता है। बट हम डिसअपॉइंटेड कब होते हैं? जब इसे हम सिर्फ एक रिचुअल बना लेते हैं। किसी भी चीज़ को, अगर आप खाना बनाने को भी रेगुलर रिचुअल बना लेंगे तो खाने का जो टेस्ट है या जो खाने की अच्छी फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली डिटोरिएट हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। और ये
ये एक नॉर्मल पार्ट है। जैसे हम कोई चीज़ रिपीटेशन में करते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में फिक्स हो जाती है, फिर हमें उसकी आदत हो जाती है। अब फिजिकल लाइफ में क्या होता है, ये आदत तो बन गई, आदत बनना इज आसान, लेकिन इस आदत में हमारा प्लेजर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कपल्स के लिए, बहुत ही बड़ा चैलेंज है पार्टनर्स के लिए। आप किसी भी जेंडर, किसी के साथ भी अगर आप इस फिजिकल इंटीमेसी में हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसका प्लेजर हमेशा एक सिंगल पार्टनर के साथ मेंटेन रखना। सिंगल पार्टनर के साथ, प्लीज माइंड दीज वर्ड्स। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ यू कैन फैंटेसाइज थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, यू कैन डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि अलग अलग चीज़ होती हैं। बट सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है एक इंसान के साथ उस प्लेजर को मेंटेन रखना। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनको करना क्या है? एक तो प्लीज़ अपने सवाल लिख दीजिएगा अगर इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल है, एंड आई एम श्योर इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। तो अभी ओपन होने का समय आ चुका है। कितना अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करोगे? मत करो। तो अभी आपको करना क्या है? आपको कुछ चीज़ें हमेशा इस चीज़ की वैल्यू बढ़ाने के लिए, या इस चीज़ को मोर एक्साइटमेंट बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ें हमेशा करनी होंगी जो आप नॉर्मली कर सकते हैं। बट अगर आपका केस और मुश्किल है कि आपका दिल ही नहीं करता और आपका पार्टनर है जो उसको बहुत रिक्वायरमेंट है, तो ये इस सब के लिए मैं अलग से बात करूँगी। अगर आपका ये कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है कि एक तो पहली बात, आप जो बात मेरी दोस्त ने मुझे कही कि यार मेरे लिए वो एक सिर्फ रिचुअल बन के रह गया है, तो आप पहले ये बात जिसके साथ आप ये एक्ट में हैं उसको कहिए कि मुझे ये अब एक स्टैग्नेंट एक्शन लगने लगा है। अब इस बात को कहने के लिए 2 चीज़ें हैं। आप इस बात को कहने के लिए 2 तरीके, या तो आप जाके स्ट्रेट बोल दें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है ना, कुछ स्टैग्नेंसी है हमारे, या आप ये कहें कि ये मुझे फील हो रहा है, ये मुझे फील हो रहा है कि हमारा रिलेशनशिप, हमारा फिजिकल रिलेशनशिप एक मोनोटोनस हो चुका है, जिससे ये ब्लेमिंग गेम, थोड़ा ब्लेम नहीं होगा उसको, कि उसको ऐसा ना लगे कि अच्छा मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, ये आपकी नीड है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात अपने पार्टनर को कहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको वैसे बात भी कैसे करनी है तो मुझे बताइए, मैं उसका स्क्रिप्ट भी आपको दे दूंगी। तो वरी नॉट, आई वॉन्ट योर रिलेशन टू बी हैप्पी एंड प्लेजरेबल। ओके, सेकेंड आपको क्या करना है, इसको प्रायोरिटाइज करना है। इस इमोशन को हमेशा आपको शेयर करने में, उनके साथ इस चीज़ का एक्सचेंज करने में, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना है कि आपकी क्या एक्शंस ऑफ प्रायोरिटीज़ उसमें हो रहे हैं। क्या आप सिर्फ टेकर हैं और गिवर नहीं हैं, या आप सिर्फ गिवर हैं और टेकर नहीं? अगर ये बैलेंस नहीं है तो अपनी बैलेंस को प्रायोरिटाइज कीजिए कि इट शुड बी अ एक्ट ऑफ बोथ द पीपल, नॉट फॉर द वन। ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं वो बहुत सही है इस मामले में, उसका कोई रोल ही नहीं है, ही इज़ गिविंग मी एवरी स्पेस और शी इज़ गिविंग मी एवरी स्पेस, तो आपको क्या करना है कि नई नई चीज़ें इस बारे में पढ़नी है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सप्लोर करना है आपको बहुत सारा चीज़ें। अभी हमारे पास ना इतना सारा चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, और हेल्दी चीज़ें हैं। सी डोंट सी इट एज विद अ लेंस कि यार ये तो कमरे में बंद करने वाली चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि जाके खुले में करो, बट अभी हम इसके बारे में इतनी नॉलेज है कि आप उसे पढ़ सकते हैं, आप उसके रैशनल कर सकते हैं। आप अपने घर में कोई सामान खरीदते हैं, आप कितना उसके ऊपर रैशनल लगाते हैं। वैसे ही आप अगर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, अपनी प्लेजरेबल लाइफ के लिए ऐड करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को और हार्मोनियस बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप किसी से कंसल्ट करें, क्योंकि जिससे आप कंसल्ट करते हैं उसके पास उस सब्जेक्ट्स की एक्सपर्टीज़ होती है। हर विमेन को सेक्सुअल अर्जेस के लिए, या हर मेल को सेक्सुअल अर्जेस के लिए मेल गायनेकोलॉजिस्ट या फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज योर सेक्सुअल प्लेजर्स, योर फिजिकल प्लेजर्स स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, इट्स कम फ्रॉम हेयर।
तो हमारी स्टडी में जो मैं मानती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस एक्ट, दिस फिजिकल रिलेशनशिप का जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से आज जो आप फेस कर रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो आप कोशिश कीजिए, या तो आप ये तीनों चीज़ माहिर कर लीजिए या किसी का सपोर्ट लीजिए, क्योंकि मत रू कीजिए ये ब्यूटीफुल चीज़ अपने रिलेशनशिप की। ये इतनी प्यारी है ना, इसमें कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है जो आप ये सोचे अरे यार ठीक है ये तो ऐसे ही होता है। मैंने तो अपनी दोस्त से ऐसे ही सुना है। मेरी दोस्त ने जब मुझे बताया तो मैं परेशान थी उसके लिए कि सब कुछ है उसके पास, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, उसका पार्टनर जो है वो बहुत केयरिंग है। एंड उसको बाद में जब हम लोगों ने खूब सारी बात की तो मैंने उसको कहा कि तुम आ जाओ मेरे 3 मंथ्स के प्रोग्राम में, मैं तुमको मदद करती हूँ। और उसने तो एकदम बोले अच्छा वो मैंने तुझसे शेयर किया, जिससे मुझे अभी ही रास्ता मिल गया। एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हर लाइफ दिस मोर हारमोनियस। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको पता है कि आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है गाइज़। आप जब लिखेंगे सवाल तो आपको एकदम जेन्युइन रिजल्ट मिलेंगे, और आपके जेन्युइन सवालों के जेन्युइन आंसर प्लस रिजल्ट्स आपको आपकी रिलेशनशिप्स को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। ये बटरफ्लाइज है ना, ये ऐसे ऊपर 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 उड़ती जाएंगी आपकी रिलेशनशिप्स की। सो थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए और अपने रिलेशनशिप को खूब 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 ब्लेस कीजिए। हारमोनियस लेवल पे आपका रिलेशनशिप जाए, बहुत सारा प्यार बिल्ड हो, बहुत सारी इंटीमेसी आपके रिलेशनशिप में हो। मैं आप लोगों को इसी के लिए ब्लेस करती हूँ। सो थैंक यू सो मच।